सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां द्वादशी कक्षायाः भाष्यवती संस्कृत पुस्तक पाठिनी। आप सभी का 12वीं कक्षा की भाष्यवती संस्कृत पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दौवारिकस्य निष्ठा इस पाठ पर। दौवारिकस्य निष्ठा यह जो पाठ है, यह पाठ महाराज छत्रपति शिवाजी के का एक द्वारपाल है। वह जो द्वारपाल है, उस द्वारपाल के द्वारा या उस द्वारपाल की जो निष्ठा है शिवाजी के प्रति कितनी गाढ़ है, उस निष्ठा को प्रदर्शित किया है। यह जो पाठ है मूलतः भारत के प्रथम संस्कृत उपन्यास में से, उपन्यास तो बहुत लिखे गए इसके पहले, और तो भारत का जो प्रथम संस्कृत उपन्यास है जिसका नाम है शिवराज विजय, और लिखने वाले हैं अंबिका दत्त व्यास जी। तो अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखे हुए शिवराज विजय पाठ का एक छोटा सा अंश है जो हम आज पाठ में पढ़ने वाले हैं। अंबिका दत्त व्यास की अगर बात करें तो यूं समझे कि भारत में कहानी लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है, नाटक लिखने की परंपराएं बहुत पुरानी है, और हमारे भारत में जिस समय अंग्रेजों का आना हुआ, अंग्रेजों के अत्याचार बढ़े, सन 1857 के आसपास अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म हुआ। उस समय 1857 की जो क्रांति थी वो असफल हो चुकी थी और लोगों को धैर्य टूटने लगा था, और उसके लिए जो राजनीतिक नेता थे वह सभी लोगों को धैर्य धारण करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम करते रहे, और उनमें धैर्य जगाने के लिए भारत के कवि और जो लेखक थे उन्होंने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत में उपन्यासों का प्रचलन हुआ। बंगाल में बंगला भाषा में बहुत से उपन्यास लिखे गए और उनकी लोकप्रियता भी बहुत अच्छी थी, और उस लोकप्रियता को देख करके अंबिका दत्त व्यास उस लोकप्रियता से बड़े प्रभावित हुए, और उन्हें लगा कि एक संस्कृत में भी उपन्यास होना चाहिए। तो संस्कृत का प्रथम उपन्यास शिवराज विजय इन्होंने लिखा। अब शिवराज विजय में क्या था, तो छत्रपति शिवाजी और अंग्रेज क्षमता मुगल शासन, मुगल या मुस्लिम शासक औरंगजेब बड़ा ही अत्याचारी शासक था, बड़ा ही क्रूर निर्दयी, और यूं कहें कि भारत के सबसे दुष्ट शासकों की अगर बात की जाए तो वह औरंगजेब ही था। अब औरंगजेब के बीच में और छत्रपति शिवाजी के बीच में निरंतर संघर्ष चलता रहा, बड़ी लंबी लड़ाई चली। उसी संघर्ष को इन्होंने यानी अंबिका दत्त व्यास जी ने अपने ग्रंथ, अपने उपन्यास शिवराज विजय का आधार बनाया। यह जो पाठ है, यह पाठ शिवाजी के प्रताप दुर्ग का एक द्वारपाल है। उस द्वारपाल की परीक्षा का पाठ है। उस प्रताप दुर्ग के जो दुर्गाध्यक्ष हैं उनका नाम था गौर सिंह। गौर सिंह यह जानना चाहते थे कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी निष्ठा हमारे प्रति कितनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई शत्रु आया
और हमारे द्वारपालों को किसी प्रकार की धमकी दे करके अथवा किसी प्रकार की रिश्वत दे करके और दुर्ग में प्रवेश कर गया। और इसलिए इन्होंने यानी गौर सिंह ने एक परीक्षा की योजना बनाई अपने द्वारपाल की। इसी द्वारपाल की परीक्षा पर यह पाठ है जिसमें द्वारपाल अपनी पूरी चेष्टा से, पूरे प्रयत्न से द्वार की रक्षा करता है। और उसी समय वेश, सन्यासी का वेश बदल करके गौर सिंह एक 17-18 वर्ष के बालक के साथ, जिसको उन्होंने अपना शिष्य बनाया हुआ है, उसमें प्रवेश करते हैं। यह जो पाठ है बड़ा ही रोचक पाठ है। और मजे की बात यह है कि इस पाठ की जो उत्सुकता है, जैसे जैसे पाठ पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उत्सुकता और बढ़ती चली जाती है कि आखिर होने वाला क्या है। आते हैं पाठ में स्क्रीन के माध्यम से, तो पाठ को पढ़ेंगे, पाठ का आनंद लेंगे, पाठ का अर्थ समझेंगे। उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि अभी आपके पास 11वीं और 12वीं के बहुत से पाठ आने बाकी हैं। साथ में व्याकरण की बहुत सी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं और बहुत सी चीजें इसमें आने वाली हैं। साहित्य में भी अर्थ, हम रस, छंद और अलंकार की बात करेंगे जो अभी आपके लिए आने वाला है। चलते हैं स्क्रीन में और पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। पंचमः पाठः दौवारिकस्य निष्ठा। कहता है प्रस्तुत पाठ शिवराज विजय नामक संस्कृत भाषा के प्रथम उपन्यास से लिया गया है। इसके लेखक पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। व्यास जी का जन्म उस समय हुआ जब भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल हो चुका था, जनता निराश हो चुकी थी, अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। ऐसे समय में स्वतंत्रता प्राप्ति की अलख जगाने के लिए जहां राजनीतिक मंचों पर नेता सक्रिय थे, वहीं तत्कालीन लेखक भी इस कार्य में पीछे नहीं रहे। बंगाली भाषा में लिखे गए उपन्यासों को की लोकप्रियता से प्रेरणा प्राप्त करके अंबिका दत्त व्यास ने संस्कृत भाषा में शिवराज विजय नाम का उपन्यास लिखा। इसमें लेखक ने शिवाजी और औरंगजेब के संघर्ष को आधार बनाया। प्रस्तुत पाठ में दुर्ग के द्वारपाल की ईमानदारी और स्वामी भक्ति की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए बड़े ही नाटकीय ढंग से उसकी परीक्षा प्रदर्शित की गई है। इस पाठ के संवाद बड़े ही रोचक हैं तथा पाठक की उत्सुकता को अक्षुण्ण बनाए हुए, सतत बनाए हुए हैं। अब पाठ में देखते हैं आगे। कहता है संवृत्ते किंचिद अंधकारे भुसुंडीं स्कंधे निधाय निपुणं निरीक्ष्यमाणं आगत प्रत्यागतं च विदधानः प्रतापदुर्गदौवारिकः कस्यापि पादक्षेपध्वनिन् इवास्त्रौसीत्। कहते हैं संवृत्ते किंचित अंधकारे, किंचित अंधकारे संवृत्ते यानी कुछ अंधेरा फैलने के बाद, भुसुंडीं स्कंधे निधाय, भुसुंडी यानी बंदूक, तो बंदूक को कंधे में रखे हुए, निपुणम निरीक्षमाणः अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से निरीक्षण करते हुए,
आगत प्रत्यागतम च विदधानः, आते जाते हुए ध्यान पूर्वक, यानी आपने देखा होगा कि जो द्वारपाल होते हैं वह दरवाजे के इधर उधर घूमते रहते हैं। तो कहता है कि इधर से उधर और उधर से इधर आते जाते हुए ठीक प्रकार से विदधान माने अच्छी प्रकार से ध्यान पूर्वक रक्षा करने वाला। प्रताप दुर्ग दौवारिकः, यहाँ पर सामासिक पद है प्रताप दुर्गस्य दौवारिकः, यानी प्रताप दुर्ग का द्वारपाल। कस्यापि पादक्षेप ध्वनिम इवाश्रवसीत, कस्यापि, कस्य और अपि किसी के, पादक्षेप ध्वनिम, पादक्षेप यानी पैरों की आवाज या पदचाप को श्रवसीत सुनता है या सुना। इधर उधर देख घूमता हुआ, कंधे में बंदूक धारण किए हुए हैं और ठीक प्रकार से देखते हुए उसको कुछ आवाज कान में आती है। ततः स्थिरीभूय पुरतः पश्यन् सत्यपि दीप प्रकाशे कमप्यनलोकयन् गंभीरस्वरेणैवम् अवादीत, कः कोत्र भोः, कः कोत्र भोः इति। कहते हैं कि ततः स्थिरीभूय, इसके बाद वह ठहर करके पहले उस आवाज को ध्यान से सुनने का प्रयास करता है कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। ततः स्थिरीभूय, इसके बाद वह स्थिर होकर के और पुरता पश्यन्, सामने की तरफ देखते हुए, पुरता पश्यन् सत्यपि, सामने देखते हुए भी, दीपक प्रकाशे, दीपक के प्रकाश में, कमपि अनवलोकयन्, कमप्यन अवलोकयन्, कमपि अनवलोकयन्, मतलब किसी को नहीं देख रहा। इसका अर्थ यह हुआ कि दीपक के प्रकाश में भी उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा और इसलिए गंभीर स्वरेण एवं अवादीत, गंभीर स्वर में ऐसा कहने लगा। क्या कहा? कह, कौन है? कोत्र भोह, यहाँ कौन है? अरे यहाँ कौन है? कह कोत्र भोह, अरे यहाँ कौन है? इति, ऐसा उसने कहा। तो अथ क्षणानंतरम पुनः स एव पादध्वनिरश्रावीत, कहता है अथ, इसके बाद, क्षणानंतरम, कुछ क्षण के बाद, एक क्षण के बाद, थोड़ी देर बाद, पुनः फिर से, स एव पादध्वनि, वही पदचाप, अश्रावीति, मतलब वही ध्वनि जो है फिर से सुनता है। और उसी ध्वनि को फिर से सुनने के बाद क्या होता है? भूयः सापेक्षम अवोचत, उसको जब देखता है तो डांटते हुए कहता है, भूयः सापेक्षम, साक्षेपम, क्षम्यतां, साक्षेपम अवोचत, साक्षेपम यानी आक्षेप करते हुए, डांटते हुए, और कहता है, क्या कहता है? क एष मामनुत्तरयन् मुमूर्षुः समायाति बधिरः, क एषः, यह कौन, माम अनुत्तरयन्, मेरा उत्तर नहीं देते हुए, मुमूर्षुः, मुमूर्षु माने मरने की इच्छा से, मरने की इच्छा से, समायाति चला आ रहा है, बधिरा बहरा, अर्थात अरे यह कौन बहरा है जो मेरा उत्तर नहीं दे रहा और मरने की इच्छा से यहीं चला आ रहा है। मतलब यह कि अगर सही उत्तर नहीं दिए तो मारे जाओगे। ततो दौवारिको शांतो भव किमिति व्यर्थम मुमूर्षुरिति बधिरइति वदसि। तब वहां से आवाज आती है, दौवारिक, हे द्वारपाल, शांतो भव,
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्यों व्यर्थ में मुमूर्षुरीति माने मरने की इच्छा वाला और बहरा इस प्रकार की बातें कर रहे हो? ऐसा उसके कान में आवाज आती है। लेकिन आगे कहता है इति वक्तारम पश्यताव करणी, इति ऐसा वक्तारम अपश्यताव आकरणी, मतलब वक्तारम बोलने वाले को ऐसा कहीं से आवाज आती है और फिर अपश्यत मने नहीं देखते हुए, उसको दिखाई नहीं दे रहा, केवल आवाज सुनाई पड़ी और पर उसको कुछ दिख नहीं रहा। आगे कहता है मंदस्वर में दुरावाणी, मंदस्वर में दुरावाणी मतलब धीमी किंतु गंभीर आवाज उसको सुनाई पड़ी। तो उसी समय जब वह कहता है कि कौन यहाँ मरने की इच्छा से चला आ रहा है, तो उसके कान में आवाज आती है क्यों व्यर्थ की ऐसी बात कर रहे हो। और ऐसी आवाज उसके कान में आती है किंतु कोई दिखाई नहीं देता, और इसलिए कहता है अथ तत्किम नाज्ञयी अद्यापि भवता प्रभुवर्याणामादेशो यत् दौवारिकेण प्रहरिणा वा त्रिपृष्ठोपि प्रत्युत्तरम अददः हंतव्य इति। कहते हैं किम अथ किम, तो क्या न ज्ञायी, न ज्ञायी क्या तुम यह नहीं जानते कि अद्यापि आज भी, क्या आपको यह पता नहीं है कि प्रभु वर्याणाम आदेश माने महाराज का आदेश है, प्रभु वर्य का आदेश है कि यत कि दौवारिकेण प्रहरिणा व त्रिपृष्ठः अपि प्रत्युत्तरम अददः हंतव्य इति, यानी 3 बार पूछने के बाद भी द्वारपाल अथवा प्रहरी के द्वारा 3 बार पूछने पर भी यदि कोई उत्तर नहीं देता तो वह हंतव्य है, मतलब उसको मार डालना चाहिए। यदि 3 बार आपके पूछने पर कोई उत्तर नहीं देता है तो उसको मार दीजिए, ऐसा महाराज का आदेश है। तो इत्येवं भाष्यमाणेन इति एवं भाष्यमाणेन, इस प्रकार कहते हुए या इस प्रकार के कहने वाले कह रहे द्वास्थेन द्वारपाल के द्वारा, यानी जब इस प्रकार से द्वारपाल ने कहा तो वहाँ से आवाज़ आती है क्षम्यताम, माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, एष आगच्छामि, मैं आ रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, आगच्छामि, ऐसा वह कहता है। आगत्य च निखिलम निवेदयामि, और आकर के आगत्य च ले प्रत्यय है, आगत्य च आकर के निखिलम निवेदयामि, पूरी कहानी आपको मैं बताता हूँ। आगे कहता है इति कथयन, ऐसा कहते हुए 12 वर्षेण केनापि भिक्षाभटूनाम अनुगम्यमानः कोपि कासायवासाः धृततुम्बी पात्रः भव्यमूर्ति सन्यासी दृष्टः। कहता है इस प्रकार से कहते हुए कोई 12 वर्षेण 12 वर्ष के केनापि भिक्षाभट्टुना, किसी भिक्षा बट्टू के साथ में, यानी किसी भिक्षुक शिष्य के साथ में, अनुगम्य माना, जिसका पीछा कर रहा है, जिसके पीछे है ऐसा कोई सन्यासी, यानी कोई भिक्षा मांगने वाला 12 वर्ष का एक शिष्य है और जिसके पीछे ऐसा एक कोपी कासायवासा यानी भगवा रंग का वस्त्र पहने हुए, धृत तुम्बी पात्र, और हाथ में तुम्बी यानी लौकी का कमंडल लिए हुए। आपने पुराने समय के ऋषियों को देखा होगा,
तो हाथ में वो कुछ कमंडल सा लिए रहते हैं। वह कमंडल हाथ में लिए हुए भव्य मूर्ति ही, बहुत सुंदर मूर्ति वाला, बहुत सुंदर स्वरूप वाला सन्यासी दृष्टः, कोई सन्यासी दिखाई पड़ता है। तो जब उसने कहा कि भाई अगर तुम नहीं बताते हो तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि महाराज का आदेश है कि 3 बार यदि पूछने पर भी कोई उत्तर नहीं दे रहा तो उसको मार डालना चाहिए, और इसलिए अगर अब तुमने उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तो वहाँ से आवाज़ आती है कि माफ़ कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ और आकर के पूरी कहानी बताता हूँ। और ऐसा कहने के बाद 12 साल के एक शिष्य के साथ में कोई गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए या भगवा वस्त्र धारण किए हुए सन्यासी वहाँ पर प्रवेश करता है, जिसके हाथ में एक कमंडल है और वह सन्यासी भव्य मूर्ति है, माने दिव्य स्वरूप का सन्यासी वहाँ पर दिखाई देता है। आगे कहता है ततस्तयोरेवं अभूदालापः, ततः उसके बाद तयोः उन दोनों में किन दोनों में, सन्यासी में और उस द्वारपाल में, उन दोनों में एवं अभूत आलापः, इस प्रकार की बातें हुई। किस प्रकार की बातें हुई ये यहाँ पर दिखा रहा है। कहता है सन्यासी कहता है कथम अस्मान् सन्यासिनोपि कठोर भाषणैः तिरस्करोसि, कथम अस्मान् सन्यासिनो अपि, कैसे हम सन्यासियों को भी कठोर भाषणैः तिरस्करोसि, कठोर भाषणों के द्वारा, कठोर वाणी के द्वारा अपमानित करते हो। पुराने समय की परंपरा रही है कि सन्यासियों का, संतों का बड़ा सम्मान होता रहा है, और यहाँ पर वह सन्यासी कहता है कि द्वारपाल से कि क्या हम सन्यासियों का भी कठोर भाषणों से अपमान करते हो। तो द्वारपाल कहता है भगवान महाराज सन्यासी तुरीयाश्रम सेवीति प्रणम्यते, आप सन्यासी हैं और तुरीय आश्रम कहलाता है सन्यास आश्रम, यानी जहाँ से आप ब्रह्मलीन होने वाले हैं, भगवान में समाने वाले हैं, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो आश्रम है उस आश्रम को तुरीय आश्रम कहा गया, यानी संन्यास आश्रम। तो आप मोक्ष प्राप्ति के आश्रम का सेवन करने वाले हैं, आश्रम सेवी हैं, और इसलिए प्रणम्यते, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। परंतु लेकिन प्रभूणाम आज्ञाम उल्लंघ्य निज परिचयम अददादेव आयातीत्याकृष्यते, कहते हैं परंतु लेकिन प्रभूणाम आज्ञाम उल्लंघ्य, महाराज की आज्ञाम उल्लंघ्य, आज्ञा का उल्लंघन करते हुए निज परिचयम, अपना परिचय अददात, बिना देते हुए, अपना परिचय नहीं देते हुए आयाति, आ रहे थे, अतः कृष्यते इति कृष्यते, और इसीलिए मैंने आप पर क्रोध किया, क्योंकि आपको मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करके आप सीधे चले आ रहे थे, अपना परिचय भी नहीं दे रहे थे कि आप कौन हैं, और इसलिए मैंने आप पर क्रोध किया। सन्यासी कहता है सत्यम शांतोयम अपराधः, सत्यम सही, तो
क्षान्तः अयम अपराधः, यह जो तुम्हारा अपराध है यह मैंने क्षमा किया। यह जो तुम्हारा अपराध है, क्योंकि महाराज तुम अपने कारण से नहीं कर रहे हो, महाराज की आज्ञा पर कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा यह अपराध क्षमा करता हूँ। लेकिन आगे कहता है परम, लेकिन सन्यासिनो ब्रह्मचारिणः पंडिता स्त्रियो बालाश्च किमपि न किमपि पृष्ठव्या, किंतु सन्यासिनः सन्यासियों से, ब्रह्मचारिणः ब्रह्मचारियों को, पंडिता पंडित, स्त्रियः महिलाएं, और बालाः च और बाल बच्चे, न किमपि पृष्ठव्याः उनसे कुछ पूछा नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर सन्यासी कहीं आते जाते हैं, ब्रह्मचारी कहीं आते जाते हैं, पंडित, स्त्रियां और बच्चे यदि कहीं आते जाते हैं तो उनसे कुछ पूछना नहीं चाहिए। आत्मानम अपरिचयंतोपि प्रवेष्टव्याः, और कहते हैं आत्मानं अपना अपरिचयंतो, अपना परिचय ना देते हुए भी प्रवेष्टव्या, उनको प्रवेश दे देना चाहिए। अब सन्यासी कहता है कि भाई अगर कोई स्त्री है, कोई बच्चा है, सन्यासी है, उनको अगर वो अपना परिचय नहीं भी देते हैं तब भी उनको चले जाने देना चाहिए।